हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आज हम बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। आज देखते हैं एचसीएफ का मतलब। ये अगर पहले देखें डायरेक्ट क्या होता है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ सके, वो आपका एचसीएफ कहलाता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कम में कम कॉमन आ सके आपका। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मासापा और एलसीएम को बोलते हैं लासापा। ठीक है, नीचे कुछ करके देखते हैं तब पता लगेगा हमें क्या होता है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ दिया 4 और 6 का मासापा एंड लासापा ज्ञात करो। ठीक है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ अगर आप निकालते हैं तो जैसे मान लो यहीं लिख दिया मैंने कि 4 लिख लिया और यहाँ लिख लिया मैंने 2। इसके अगर फैक्टर करेंगे कितने आएंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4 होगा ना। ऐसे हम इसके फैक्टर कर लें 6 के, 2 3 6। ठीक है, अगर हमें इसको एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो होता है एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मिल सके। अब आप देखो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है ना, दोनों जगह 2 है, तो आप यहाँ से 2 निकाल सकते हो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है ना, दोनों में कॉमन नहीं है ना कुछ भी। जब कॉमन नहीं है तो छोड़ देते हैं, तो ये एचसीएफ आपका 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं इसी में एलसीएम की अगर बात करें, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या बोलते हैं कि जो कॉमन है आपका वो तो लेते ही लेते हैं, जो कॉमन नहीं उनको भी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 × 6 मतलब 2 दूनी 4, 3 12। तो यहाँ से इस प्रकार से कितना आया, 12। हमारे पास एक सेकंड मेथड और भी होता है, सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया 4 6। ठीक है, हमने जो बोला था हाईएस्ट कॉमन। अब आप ऐसा देख लो कि जो दोनों में मतलब कौन मिलता हो क्या। अगर हम 2 से कट करें, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, अब आप यहाँ अगर 2 से काटोगे तो ये 3 से नहीं कटेगा, यहाँ अगर 3 से काटोगे तो ये 2 से नहीं कटेगा। मतलब आप कहने का मतलब क्या हुआ, ये वाला 2 क्या है आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, मतलब एचसीएफ का मतलब ही क्या है, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप यहाँ से देख सक रहे हो कि हाईएस्ट कॉमन क्या मिल रहा है आपका, 2 ही मिल रहा है। अगर नीचे 2 से काटो तो इसमें नहीं होगा, इसमें 3 से काटो तो इसमें नहीं कटेगा, तो यही 2 ही कटा। हमने वैसे भी तो क्या निकाला, 2 ही तो था। अब आप नीचे निकाल लो, इसको काटोगे 2 1 2 3, जब तक काटते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो वैसे भी तुमने 12 लिखा था। ठीक है, अब हम अगर देखें पहली संख्या क्या थी हमारी, 4 ही तो थी। पहली जो संख्या थी वो हमारी 4 थी। अगर मैं दूसरी संख्या की बात करूँ तो कितनी थी हमारी दूसरी वाली संख्या, 6 थी। यही तो थी ना, पहली वाली संख्या हमने 4 लिखी थी, भाई यही है। पहली वाली संख्या हमारी 4 है, दूसरी वाली संख्या 6 है। अगर हम इसको देखें, पहली संख्या को दूसरी संख्या अगर मल्टीपल करें, अगर दोनों की गुणा कर लें पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो हम देखते हैं क्या कि ये मासा लिख लें, मतलब आप लिख सकते हो एचसीएफ या मासा लिख लो। ठीक है, और इनटू लासा। अगर ये करते हैं यहाँ से देखें तो क्या होगा, आपका मासा कितना आया था यहाँ से, एचसीएफ आया था आपका 2 और एलसीएम कितना आया था यहाँ से 12, यही तो था 12 था। यहाँ से अगर आप देखो 4 छंग 24, ये भी कितना हो गया 12 दूनी 24। तो कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों इक्वल है ना। हम कह सकते हैं यहाँ से ये जो पहली संख्या थी और ये दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। मतलब लिख सकते हैं हम कि पहली संख्या, जो हमारी पहली संख्या है ना, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसी इसकी नीड होगी आगे बताएंगे। अब इसको आप याद रखेंगे। एक बार फिर से देख लें क्या था, हमने बताया था कि एचसी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एलसी मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एचसी का मतलब हाईएस्ट। अब जैसे 4 और 6 लिखे थे हमने, हाईएस्ट कॉमन क्या था, 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 3 6। उसके बाद में यहाँ से अगर 2 ले रहे थे तो ये 2 से कट रहा था, लेकिन 3 नहीं कट रहा था। 3 ले रहे थे, यहाँ 3 से कट रहा था, 2 से नहीं कट रहा था, मतलब 2 ही था हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसलिए 2 से काट दिया, बकाया जो बचता फिर ये एलसीएम हो गया सब हमारा। सबकी मल्टीप्लाई कर ली हमने। यहाँ देखा थी पहली संख्या कितनी थी, 4 थी, दूसरी संख्या कितनी थी, 6 थी। हमने गुणा कर लिया, पहली संख्या और दूसरी संख्या ये दोनों की किसके मासा और लासा की इक्वल है। मासा कितना आया था हमारा निकल कर 2 और लासा कितना आया था 12, तो 12 दूनी कितना हो गया 24। यहाँ से भी देखेंगे तो कितना होगा 24। ये क्या थी, पहली संख्या थी और ये वाली क्या थी, दूसरी संख्या थी। तो हम कह सकते हैं क्या कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणा लासा। तो ये हम कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, ये होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये हमारा दिया 12 है, 15 है, 18 है। इनका HCF और LCM निकालेंगे, ठीक है। इनका HCF और LCM फाइंड करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देखेंगे। यहाँ से हमने बताया था HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। तो 12 था, ये 15 था, ये 18 था। अब आप यहाँ से देख लो हाईएस्ट कॉमन क्या मिल रहा है आपका, हाईएस्ट। यहाँ अगर मैं देखूँ, अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 3 12, ये नहीं कटेगा ना, ये भी नहीं कटेगा। अगर मैं 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, मतलब 3 तो सभी में है। 3 से काट कर सकता हूँ ना, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब मैं किसी से अगर 4 से काटूंगा तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अगर मैं 2 से काटूंगा, 2 2 3 4, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 5 से काटूंगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। कहने का मतलब ऐसे से काटो जो हाईएस्ट कॉमन, जो सभी में कॉमन मिल जाए। सभी में कॉमन क्या था, 3 ही था। तो मतलब आप देख सकते हो ये वाला 3 क्या है, यही आपका HCF हो गया, यही आपका HCF। अब नीचे काट लो, ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 5 ऐसी 2 3 6। नेक्स्ट टर्म करोगे क्या, 2 1 2, 5 3 ऐसी। फिर क्या कर लोगे, 5 से कट कर लोगे, 5 1 5, 3 ऐसे ही। अब आप 3 से कट कर लो, जब तक काटते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। तो 3 1 3। अब आप देख सकते हो यहाँ से कि जो आपका LCM था, LCM है वो क्या लिखोगे, यहीं पर लिख लो। 3 कितनी बार आया, 3 2 बार आया ना। 3 की पावर 2 लगा सकते हो। 5 कितना है, 1 बार है, 1 टाइम है ना। सेकंड देखेंगे, 2 दिया आपका 2 टाइम, मतलब ये हो गया। 3 कितने 2 बार था, तो मैंने 3 की याद 2 लगा ली। 5 एक ही बार था, 5 की एक ही है। 2 कितने 2 बार है, 2 की पावर 2, चाहे आप इसकी गुणा कर लो, ये आपका LCM हो गया। HCF की अगर बात करूँ तो HCF आपको लिख दिया था, क्या है आपका HCF 3 आया था। सेकेंड मेथड से हम और भी कर सकते हैं। क्या कि अगर इसके फैक्टर कर लें, पहले ये 12 था ना, जैसे 12 था पहले, तो 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अच्छा, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे ऐसे तो लिख सकते हैं। फिर क्या था आपका, 12 के बाद 15 था, हम 15 कर लें। 15 को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 गुणा 5, यही तो होता है ना। तो बस यही कर सकते हैं इसको, तो 5 3 15 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या था, 18। 18 भी लिख लें हम क्या, 18 को अगर करेंगे तो क्या कर लेंगे कि 2 3 6 3 18, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब 2 गुणा 3 की पावर 2। अब यहाँ देख लो, अगर हम किसी का HCF निकालते हैं ना, HCF निकालते हैं तो ऐसे ही नंबर लेते हैं जो कि सभी में कॉमन हो। तो यहाँ पर 2 की पावर 2, मतलब ये लीस्ट वाला, इसमें कम जो जिसकी पावर कम हो वहाँ से लेंगे, ठीक है। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसमें है नहीं, मतलब सभी में कॉमन भी होना चाहिए और कम पावर, ये देख कर ले लो आप। तो 2 यहाँ पे है, इसमें नहीं है ना, तो इस 2 को तो लेंगे नहीं। 3 यहाँ पे भी है, इसमें भी है, इसमें भी। अब देखेंगे पावर, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अगर मासा लेते हो ना, HCF करते हो तो कम पावर का ही लेते हैं हमेशा। तो कितना, 1 ही पावर वाला लेंगे, मतलब 3 हो गया, ठीक है। ऐसी LCM की अगर बात करें तो LCM क्या करते हैं, यहाँ जो हाईएस्ट पावर का ही ले लो आप। यहाँ 2 है, जहाँ हो या ना हो हाईएस्ट पावर का वो लेते जाओ। आप 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, आप 2 की पावर 2 लिख लो, ठीक है। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 1 ही है, यहाँ पे 1 ही है, तो 3 की पावर 2 लिख लो। अब जो नहीं है आप उसको भी लिख लो। LCM में क्या करते हैं, जो नहीं है उसको भी लिख लेते हैं। HCF में क्या करते हैं कि सभी में होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, प्लस सबसे कम पावर वाला लेते हैं, ये होता है। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आ रहा है ठीक से, तो आप इसी को ध्यान रखो, ऐसे कि जो सभी में मल्टीपल हो गया आपका, मतलब सभी से कट रहा है। जैसे मैंने यहाँ से देखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल कर आएगा। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। अब नीचे की क्या है, कोई कॉमन ले नहीं सक रहा है किसी में हम। अगर 2 से काट रहे हैं तो ये नहीं कट रहा था, मतलब सभी से कटना चाहिए। तो यही आपका HCF था। बका ये सब फैक्टर किसके आ गया, LCM के आ गया सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया 0.6, 9.6, 0.36। इसका HCF और LCM निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में ये करते हैं। सबसे पहली बात तो पॉइंट की बात क्या, आप डिजिट देखो कितना, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, मतलब आप नंबर पूरे करो। पहली बात तो हम लिख सकते हैं 0.6, इसके आगे कुछ नहीं, 0 लगा लें, ठीक है। 9.6, इसके आगे कुछ नहीं, 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका दिया 0.36। अब सब 2 अंक हो गया, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए। अब कर सकते हैं क्या, अब ये पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, भूल जाते हैं। चलो हम इसका हम निकालेंगे, यहाँ कर लें हम कितना 60, ये हो गया कितना 960, ये कितना हो गया 36, ठीक है, ये हो गया 36। अब आप इसको, हमने बोला था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर देख लेते हैं जो सबसे कटता हो। तो आप यहाँ देखोगे 6 से काटोगे, 6 3 60,
6 का 6, 3 6 36, 6 36 हो जाएगा जी। 6 से काट लो, 6 10 60, यहाँ 6 से काटोगे 6 6 कितना बचा, यहाँ से 3 बचा ना, 36 हो गया। 6 छंग 36, फिर 0, यहाँ 6 छंग 36, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट भी मुझे लग रहा है कुछ आ सकता है आपका। अब आप यहाँ से अगर 2 से देखोगे, जैसे 2 ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, 2 8 16, ये भी कटेगा। अब आप देखो 5 से तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से देखो तो ये नहीं कटेगा। मतलब ये वाला जो था आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही रहते ना, यही सबसे कट रहे थे। बकाया नीचे देखोगे, अगर ये 5 काटोगे तो ये वाले नहीं कटेंगे, 3 काटोगे तो ये वाले नहीं कटेंगे, ऐसे रह जाएंगे ना। तो आप क्या लिख सकते हो, HCF जो इसका था, HCF लिख सकते हो 6 × 2 मतलब 12, ठीक है, ये HCF हो गया। नेक्स्ट अगर इसी में देखते हैं LCM की अगर बात करें तो पहले 5 से कट सकते हैं, 5 × 5 और 5 × 5 3, 5 × 30, ये नहीं कटेगा। 3 को ऐसे ही रखो ना, नहीं कटेगा वो तो। अब आप 3 से कट कर लो पहले, 3 3 × 3 16 है, तो 16 पे कट कर लो, क्या एक ही बचा तो ऐसे ही काट लो ना फिर, 16 × 16। तो आप LCM अगर देखोगे तो LCM कितना आया भाई, 6 × 2 × 5 × 3 × 16, या फिर आप इसको 16 ना लिख के फिर लिख सकते हो ना, क्या 16 का मतलब क्या हुआ कि आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और ये एक पावर ये थी। अरे मतलब ये लिख सकते हो 6 × ये मैं बाद में लिखूँगा 5 3, ये कितना था, 2 की पावर 4 16 हो गया, और एक ये थी। तो आप लिख सकते हो 6 5 3 2 की पावर 5, ये आपका क्या आ गया, LCM आ गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से LCM कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, मैं इसको करके बताऊंगा, अभी कर लो, क्योंकि इसमें आपकी पॉइंट भी लगा हुआ था ना, तो पॉइंट लगा हुआ है, इसके कर ले, काउंट कर लो भाई। ये आपका हो गया, यहीं से देख लो। सबसे पहले 0 बनाता हूँ मैं, 2 पंजे कितने हो गए 10, यहाँ से हो गया हमारा 10, इसको कट कर दो इतना, ये हो गया 10, 6 कितना हो गया 18, और ये कितना था 16, चलो ठीक है 16। अब अगर मल्टीप्लाई इनकी कर देखोगे तो HCF की, अगर इसमें हमने बोला क्या था कि पॉइंट के बाद 2 नंबर थे आपके, पॉइंट के बाद कितने थे, 2 नंबर थे ना भाई, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, तो पॉइंट के बाद ही 2 के बाद पॉइंट लगा लो भाई। यहाँ से देख लो HCF आपका कितना निकल के आया था, 12 था, तो 2 के बाद पॉइंट लगा लो, मतलब ये हो गया पॉइंट 12 होगा। यहाँ LCM 2 के बाद पॉइंट लगाओगे, मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अगर कहीं पर पॉइंट आया है तो आपको मतलब एक जैसा कर लो, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो सब बराबर कर लो, 2 है 3 है जो भी है डिजिट बराबर कर लो, बगैर काट के। इस प्रकार से बाद में क्या पॉइंट लगा लो, आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 7 की पावर 7 एंड 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 और 11 की पावर 2। इसका HCF और LCM फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इस कंडीशन में हम ये करेंगे कि जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है, पहली बात तो देखते हैं कि कॉमन क्या दोनों में मिल रही है, जो चीज़ जो भी हमारा दोनों में कॉमन है। जैसे मान लो यहाँ 2 दिया है तो यहाँ पर भी 2 है, कोई बात नहीं, हमें मिलना चाहिए दोनों में, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। अब इसमें वो तो लिख लिया हमने 2, ठीक है। अब हम देखते हैं जो पावर मिनिमम होती है, कम वाली होती है, उसी को लिखते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 2 दी, यहाँ पर कितनी 2 की पावर 3 दी, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 लिखेंगे, किस में, HCF वाले में लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है ना, पावर कम किस में है, इसमें है ना, तो 3 की पावर 3 लगा ली, ठीक है। हमारा 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, कम पावर कौन सी है, 4 ही है ना, तो 5 की पावर 4 हो गई। अब कंडीशन क्या करेंगे, यहाँ पर 7 दिया है, 7 की पावर 7, यहाँ दिया 11 की पावर 2। ऐसी कंडीशन में क्या कुछ नहीं है तो 1 होगा, और क्या, ठीक है। HCF अगर ऐसी कंडीशन फंसता है कि यहाँ ऊपर वाले में कुछ और है, नीचे वाले में कुछ और है, कुछ नहीं तो 1 होता है ना। अरे भाई जैसे देख लो, अगर मैंने कह दिया 2 और 3 का आप HCF बताओ, मतलब मासा बताओ, क्या बताओगे, जब 2 नंबर के बीच कोई भी मतलब नहीं आता है जो कट सके दोनों से, तो क्या 1 होगा ऐसी कंडीशन में, है ना। तो ऐसी कंडीशन में 1 ही होता है, ऐसे ही यहाँ तो कॉमन नहीं हो रहा तो 1 होगा। LCM की अगर बात करें तो LCM में क्या होता है कि जो 2 यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ पे लिख लो, पहले दोनों में है। अब हाईएस्ट देखते हैं, मतलब पावर कितनी है, 3 पावर है ना, 3 पावर यहाँ लिख ली, ओके। फिर 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे भी, दोनों जगह 3 3 है, हमने 3 लिख लिया। अब ज़्यादा पावर वाले को देखेंगे, LCM में क्या देखते हैं, ज़्यादा पावर वाले को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा लिया, 3 की पावर 4। अब क्या दिया, नेक्स्ट 5 दिया, तो 5, तो 5 की पावर कितनी, यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, तो 5 की पावर 5, ठीक है। हमने देखा क्या कि मतलब जो कॉमन मिलता गया तो कॉमन वाला लिखा, और जो जिसकी पावर ज़्यादा थी उसको लिखा था LCM में, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे
कि यहाँ अब यहाँ देखोगे अब आप दोनों में तो मैच कर नहीं रहा है, कोई बात नहीं, नहीं मैच कर रहा है। एलसीएम जब होता है तो मैच नहीं करता है उसको भी लिखते हैं, जो मैच नहीं करता है उसको उन दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों में मैच होना चाहिए, जैसे 2 यहाँ थे तो 2 यहाँ हुआ, ठीक है, 2 लिखा हमने। फिर पावर कम देखते हैं, कम कौन सी, 2 थी, यहाँ 3 थी तो 2 वाली लिखी हमने। ऐसे 3 था तो पावर 3 कम वाली थी, कम वाली लिखा। ऐसे 5 था, 5 वाले में कम 4 थी तो 4, इसमें कुछ नहीं था तो 1। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। और हाँ, अगर भाइयों किसी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम कतई जहर बिल्कुल आ गया एक, और क्या है कि 4/5 और 9/10 का मासा ज्ञात करना हो या हमें लासा ज्ञात करना हो, कुछ भी करना हो। जैसे मान लो एचसीएफ निकालते हैं पहले, अगर इसका एचसीएफ निकालते हैं, मासा निकालते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर वाला जो होता है क्या, जो ऊपर वाले होते हैं अंश, नीचे वाले क्या बोलते हैं हर। भाई ये अंश नहीं होते हैं, ये वाले अंश होते हैं, ये वाले हर होते हैं। तो ऊपर वाला जो होता है अंश, ऊपर वाले को 4 और 9 ये है। हम जो भी चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं उसी भी चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। 4 और 9 थे तो 4 और 9 इनका क्या कर लेंगे, हम मासा निकाल लेते ना, तो इनका करेंगे क्या, मासा, और नीचे वाले का कर देंगे क्या, लासा, इनका करेंगे लासा। 5 10 इनका करेंगे लासा, ठीक है। क्या कि जिस जो भी करना हो, जैसे मान लो मासा निकालना तो ऊपर वाले का करेंगे मासा और नीचे वाले का करेंगे लासा। कर लो भाई, 4 और 9 का मासा कितना होगा। भाई अब कंडीशन ऐसी अगर आती है कि 4, अब इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिला। अगर मैं 4 से काटूंगा, 2 से काटूंगा तो ये नहीं कटेगा, 3 से काटूंगा तो ये नहीं कटेगा, मतलब क्या होगा, ऐसी कंडीशन क्या होगा 1, तो इसका मासा क्या होगा 1। लासा की अगर बात करते हो आप, 5 10, 5 1 5 5 दूनी 10, मतलब काटोगे क्या आया, क्या आया आपका 5 दूनी 10, ये तो आएगा 10। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। नहीं समझे ना, दोबारा समझ लो कि ऐसे कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर हम मासा निकाल रहे हैं किसका, एचसीएफ निकाल रहे हैं, जो चीज़ निकालते हैं पहले उसी को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जैसे 4 और 9 का निकाला तो 4 और 9 का मासा कर लिया, नीचे लासा कर लिया। अगर इसी की मैं एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम निकालें मतलब इसका लासा निकालें, तब कंडीशन क्या होगी, हमें 4 और 9 जो ऊपर थे, जैसे यहाँ पर लिखा था मैंने मासा, तो मासा पहले निकाल दिया। अगर हम इसका लासा निकालना चाहें तो इसका क्या निकालेंगे, तो इसका निकाल देंगे पहले लासा, मतलब एलसीएम, और नीचे वाले का क्या कर लेंगे, नीचे वाले का कर लेंगे हम एचसीएफ, ठीक है। तो जो चीज़ निकालना होती है हम पहले उसी को ऊपर रखते हैं, नीचे वाले को अपोजिट रखते हैं। तो 4 और 9 का एलसीएम कितना होगा देख लेते हैं। वैसे 36 होगा, हम करके दिखा देते हैं आपको। 4 से काटोगे फिर 9 से काट लोगे, 36 ही होगा, ठीक है। 36 लिख लिया, 36। अब क्या करोगे, 5 10 का मासा करोगे ना, 5 10, यहाँ से आप देखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 5 1 5 5 दूनी 10, मतलब दोनों में कट हो गया ना। अब क्या होगा, यही है, अगर 2 से काटोगे तो ये नहीं कटेगा, ये कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पे कितना आया 5, 36/5, ये क्या था आपका, ये वाला था एलसीएम था। तो ये था, एक बार फिर देख लेते हैं। किसी का अगर मासा करते हैं तो पहले ऊपर वाली संख्याओं का मासा नीचे लासा, और किसी का अगर लासा करते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का, इनका ऊपर वाली संख्याओं का लासा फिर बट्टे में मासा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही है। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।